हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि फिक्स टूथ, जिसको डेंटल ब्रिज भी बोला जाता है, कैसे लगाया जाए इन दो दांतों के बीच में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। डेंटल ब्रिज बनाने के लिए दोनों साइड के दांत को 30% तक कम से कम चारों तरफ से कट किया जाता है। डेंटल ब्रिज एक नकली दांत होता है जिसको पॉन्टी भी बोलते हैं, और जिसको बीच में लगाया जाता है अगल बगल दोनों दांतों की मदद से। डेंटल ब्रिज 4 टाइप के होते हैं: ट्रेडिशनल, कैंटिलीवर, मैरीलैंड, इम्प्लांट सपोर्टेड। इस केस में मैंने ट्रेडिशनल का यूज़ किया है, और ज़्यादातर केसेस में ट्रेडिशनल डेंटल ब्रिज यूज़ किया जाता है। दोनों साइड बाय साइड दांतों पे क्राउन को चिपकाया जाता है, जिसकी मदद से नकली टूथ को बीच में प्लेस किया जाता है, तो उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल डेंटल ब्रिज। ट्रेडिशनल डेंटल ब्रिज का यूज़ तब किया जाता है जब जो दांत मिसिंग है या जिस दांत पे कैप लगना है उसके दोनों साइड में नेचुरल टूथ प्रेजेंट होने चाहिए। डेंटल ब्रिज का प्राइस बहुत सारी कंडीशन पे वैरी कर सकता है, जैसे कि कुछ पेशेंट के एक दांत मिसिंग होते हैं, कुछ पेशेंट के 2 दांत मिसिंग होते हैं। तो प्राइस डिपेंड करता है कि कितने दांत चाहिए उस गैप को भरने के लिए। नकली टूथ को बनाने के बहुत सारे मटेरियल आते हैं, तो उसकी वजह से प्राइस वैरी कर सकता है। वैसे आपको बता दूँ, सबसे महंगा ज़रकोनिया ही पड़ता है। डेंटल ब्रिज का प्राइस उस पर वैरी कर सकता है कितना डिफ़िकल्ट है उस जगह पे नकली टूथ लगाना है। कभी कोई आगे टूथ लगाना इजी होता है और पीछे लगाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। कभी कभी डेंटल ब्रिज लगाने से पहले भी कुछ एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट करने पड़ जाते हैं, तो उस कंडीशन में डेंटल ब्रिज का प्राइस वैरी कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर टूथ कटिंग करते टाइम अगर पेशेंट कोई सेंसिटिविटी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस कंडीशन में रूट कनाल करना पड़ जाता है, तो उसके वजह से भी प्राइस वैरी कर सकता है। डेंटल ब्रिज या डेंटल इम्प्लांट, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है पेशेंट के दिमाग में कि क्या करना चाहिए। कभी कभी डेंटल ब्रिज डेंटल इम्प्लांट से थोड़ा सा चीपर पड़ता है, बट डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल यूज़ किया है ब्रिज बनाने में। डेंटल इम्प्लांट करने में सर्जरी करनी पड़ती है, बट डेंटल ब्रिज में कोई सर्जरी नहीं करनी पड़ती 90% ऑफ द केसेस में। डेंटल ब्रिज हो सकता है कि 5 से 15 साल में रिप्लेस कराना पड़ सकता है, बट डिपेंड करता है कैसी ओरल हाइजीन मेंटेन रखते हैं। मैक्सिमम केस में ये देखा गया है कि डेंटल इम्प्लांट परमानेंट सॉल्यूशन है। बहुत सारे फैक्टर हैं जिससे कि डेंटल ब्रिज और इंक्लूडिंग डेंटल इम्प्लांट की लाइफ भी कम हो सकती है। उससे सबसे बड़ा फैक्टर है डेंटल हाइजीन। जितनी अच्छी डेंटल हाइजीन मेंटेन रखेंगे उतने दिन तक डेंटल ब्रिज और डेंटल इम्प्लांट चलता रहेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि डेंटल ब्रिज क्यों चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जिनके आगे पीछे टूथ मिसिंग होते हैं, लेकिन वो कभी ब्रिज नहीं लगवाते, तो उनके लिए थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहता हूँ। जब आपका टूथ मिसिंग होता है, चाहे वो आगे हो चाहे पीछे हो, तो बहुत सारी दिक्कतें पैदा करता है। तो डेंटल ब्रिज से बहुत सारी दिक्कतें कम की जा सकती हैं, जैसे कि बहुत से लोग आगे दांत ना होने की वजह से अच्छे से खुल के हंस नहीं पाते, तो उन केसेसों में बहुत हेल्प करता है, जैसा कि इस पेशेंट में कर भी रहा हूँ। बहुत सारे पेशेंट पीछे दांत ना होने की वजह से अच्छे से खा नहीं पाते, तो उस केसेसों में बहुत हेल्प करता है। कभी कभी दांत ना होने की वजह से बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, तो उन केसेस में बहुत हेल्प करता है। आपने भी अपनी लाइफ में देखा होगा कि आगे दांत ना होने की वजह से फेस में कितना बदलाव आ जाता है, तो डेंटल ब्रिज से फेस का शेप भी मेंटेन रहता है। जिन पेशेंट में एक साइड दांत नहीं होते और जिस साइड दांत होते हैं उसी साइड से खाते रहते हैं, तो उन पेशेंटों में कुछ सालों बाद उस साइड जबड़े में पेन होने लगता है। तो ये सब प्रॉब्लम इसलिए होती है कि इक्वल बाइट फोर्स नहीं पड़ता दोनों जबड़ों पे। तो डेंटल ब्रिज की मदद से उस चीज़ को भी सही किया जा सकता है। ये पॉइंट समझाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैंने आज तक जितने पेशेंट देखे हैं ये किसी को भी रियलाइज़ नहीं होता है, लेकिन चलिए तब भी मैं समझाता हूँ। जहाँ पे दांत प्रेजेंट नहीं होता है उसके आसपास के टूथ और उसके ऊपर वाले टूथ सब अपनी जगह से हट जाते हैं, और उसकी वजह से आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम भी होती है। तो वो सब कंडीशन होने से पहले ही अगर आप डेंटल ब्रिज लगवा लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
अगर आपका सिंगल टूथ मिसिंग है, बहुत सारे टूथ मिसिंग है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं अपने डेंटिस्ट से डिस्कस करने के लिए। डेंटल ब्रिज यूज़ करने के बहुत सारे बेनिफिट हैं और कॉस्ट डिपेंड करता है कि कौन सा किस टाइप का ब्रिज लगवाते हैं। ये सब चीज़ें पहले से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स भी हैं डेंटल ब्रिज के साथ जिसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ब्रिज साइज फिट नहीं है तो नकली दांत की वजह से गम्स में इरिटेशन होने लगेगा, जिसके वजह से इन्फेक्शंस और गम्स रिसेशन होने के चांसेस है ब्रिज के अराउंड। ब्रिज लगवाने के बाद ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन रखना है। अगर नहीं करते हैं तो जिस दांत पे ब्रिज लगा है उसमें सड़न होने के चांसेस बहुत ही कॉमन है। अगर एक बार सड़न स्टार्ट हो गई दांत में तो ब्रिज ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। सेंसिटिविटी बहुत कॉमन है जो पेशेंट एक्सपीरियंस करता है अपने ब्रिज के अराउंड, क्योंकि दांत की कटिंग की जाती है। अगर ये सेंसिटिविटी 2 वीक से ज़्यादा दिन तक बनी रहती है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी हो जाता है। कभी कभी देखा गया है जिन दांतों में ब्रिज का सपोर्ट होता है वो क्रैक हो जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो कंसल्ट योर डेंटिस्ट। ब्रिज लगवाने के बाद थोड़ा बहुत केयर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ब्रिज टूट सकता है। ज़्यादा चिपकने वाला खाने और ज़्यादा हार्ड चीज़ अवॉइड करिए। अगर ब्रिज टूट जाए तो उसको रिप्लेस करा दीजिए, नहीं तो इन्फेक्शन और गम डिसीज़ होने के चांसेस हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 30% कटिंग करने के बाद पेशेंट का नेचुरल टूथ जिस पर ब्रिज लगना है वो ऐसा दिखता है। कटिंग कंप्लीट करने के बाद ऊपर के जॉस का इम्प्रेशन लिया जाता है, फिर उसके बाद नीचे का जॉस का इम्प्रेशन लिया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पेशेंट का ब्रिज तैयार है पेशेंट के माउथ में लगाने के लिए। फाइनल बार मैं आपको पेशेंट का माउथ इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे कि आप कंपेयर कर सकें कि ब्रिज लगने के बाद कितना डिफरेंस आ जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पेशेंट के माउथ में ब्रिज लग चुका है। फ्रंट में दांत न होने की वजह से जो कॉन्फिडेंस कमी हो जाती है सामने वाले से बात करने में, उस चीज़ को ठीक किया जा सकता है ब्रिज की मदद से। इस वीडियो में यही आपको दिखाना चाहता था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, जिससे कि और बहुत सारे नए वीडियोस लाता रहूँ। टिल देन बाय बाय।